हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो इंटर स्तरीय लेवल पर रहेगा, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी जो है कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और कहेगा कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर हो जाएगा कंबोडिया में, और ये भगवान विष्णु देवता से संबंधित है। और अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाए थे। और भगवान ब्रह्मा के कहेगा कि मंदिर कहाँ पे है? तो पुष्कर राजस्थान में है। और भगवान गणेश यानी कि गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नाट्यशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा था? नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भरत मुनि। पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। हर्षवर्धन का उपनाम था शिलादित्य। इन्होंने नागानंद पुस्तक की रचना की थी। ऋतु संहार के कहेगा लेखक कौन है? तो कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से किन पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा सर्पगंधा। और बबूल की पौधा का प्रयोग किया जाता है दांत या मसूड़े की सफाई में। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा तमाशा। नौटंकी कहेगा तो उत्तर प्रदेश का है। सवांग हो जाएगा राजस्थान का। रासलीला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। 5 नंबर है, विदेशी धरती पर प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ फहराया गया था? विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ पे फहराया गया था? ये जर्मनी देश में फहराया गया था। जगह का नाम कहेगा तो स्टुअर्ट हो जाएगा। इंग्लैंड से हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ली गई है। और फ्रांसीसी क्रांति कहेगा तो 1789 में हुआ था। उस समय वहाँ शासनकाल था लुई 16वां का। और एक क्वेश्चन आता है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ये किसने कहा था? लुई 14वां कहा था। और फ्रांसीसी क्रांति हुआ था लुई 16वां के शासनकाल में। रूसी क्रांति हुआ 1917 में, और रूसी क्रांति के नेता कहेगा तो BS लेनिन हो जाएंगे। और कह दिया कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर क्षेत्र में फोटोन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आया था 1960 में। और कंप्यूटर का खोज किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने। डेट कहेगा तो 1946 में। और कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और वही विश्व वानिकी दिवस कहेगा तो 21 मार्च को मनाया जाता है। जोन बिल मेला किस राज्य में लगता है? जोन बिल मेला जो है असम में लगता है। और संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल कहेगा तो नागालैंड राज्य का महोत्सव हो जाएगा हॉर्नबिल। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। 9 नंबर है, किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है? तो इसमें हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख किया गया है। और कहेगा कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कहेगा तो त्रिपिटक हो जाएगा। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध का उपदेश का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसे अपना गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कहेगा तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। 11 नंबर हो जाएगा, भारतीय रेलवे के 17वें जोन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। और कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी 1984 में, 24 अक्टूबर 1984 में। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय कहेगा तो हाजीपुर हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कहेगा 2002 में हुआ था। और कोंकण रेलवे की शुरुआत हुआ था 1998 में, और इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर हो जाएगा, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। भारत में जो पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ था वो पोखरण के राजस्थान में हुआ था और इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और कहेंगे कब हुआ था 18 मई 1974 को भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा हुआ था 11 और 13 मई 1998 में, इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति या शक्ति 2। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी कहेगा किस संगठन से जुड़े हैं, तो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं बचपन बचाओ आंदोलन से, बचपन बचाओ आंदोलन से। और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में शांति के क्षेत्र में 2014 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से और लाइकेन को वायु प्रदूषक सूचक कहा जाता है। और लाइकेन जो है कवक और शैवाल का सहजीवी है। 15 नंबर है, MS एक्सेल में कौन सी फंक्शन की सेल को एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, तो इसमें हो जाएगा F2। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भेल का पूर्ण रूप क्या है। भेल का पूर्ण रूप हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भेल की स्थापना की गई थी 1964 में और ये भोपाल में स्थित है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसका कहेगा कोबोल का खोज किसने किया था यानी कि निर्माण किसने किया था, ग्रेस मुरे होपर ने, ग्रेस मुरे होपर ने। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कहेगा तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग हो जाएगा जो कि रूस में स्थित है और ये मॉस्को को व्लादिवोस्तोक तक पहुंचाता है या जोड़ता है, मॉस्को को व्लादिवोस्तोक तक जोड़ता है। इसकी लंबाई कहेगा तो लगभग 9300 किलोमीटर है। सर्वप्रथम बराही और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त किया था। सर्वप्रथम बराही और खरोष्टी लिपियों को पढ़े थे जेम्स प्रिस्बे ने, कब था 1837 में। ये अशोक के अभिलेख पे जो खरोष्टी और बराही लिपि लिखा हुआ था उसे पढ़े थे। और अशोक के कहेगा कि अभिलेख खोज किसने किया था, 1750 में किए थे टी पैंथलर ने। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना को कह रहा है कि वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, ये झारखंड राज्य से किया गया था। और सहाय योजना भी झारखंड राज्य सरकार की है। लाडली बहन योजना कहेगा तो मध्य प्रदेश सरकार चालू किया है और उड़ीसा सरकार की योजना है आशीर्वाद योजना। 21 नंबर हो जाएगा, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। सैनिक विद्रोह के दौरान कहेगा तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किए थे। लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किए थे। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में बदल जाता है, ATP के रूप में। ATP आवश्यकता पड़ने पर शरीर में ऊर्जा का पूर्ति करता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर है, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसमें स्टार्च का कार्य हो जाएगा खून से अवशोषित करके ऊर्जा कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। 24 नंबर हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है, अरुंधति राय। और मिडनाइट चिल्ड्रेन कहेगा पुस्तक के लेखक तो सलमान रुश्दी हो जाएंगे। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चेतन भगत। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कहेगा तो किरण देसाई हो जाएंगी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भद्रा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कहेगा जनक कौन है, तो कनिंघम हो जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कनिंघम हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है
कुछ ऑप्शन है, देख लेते हैं। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहेगा किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। वायनाड राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो केरल में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा बिहार में। 26 नंबर है, प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? इनको दिया गया था 2019 में, और 2019 में 3 लोग को भारत रत्न दिया गया था। प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। प्रणब मुखर्जी थे क्रम से 13वें राष्ट्रपति थे और भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पुलवामा आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? ये 2019 में हुआ था। आगे देख लेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? इसमें हो जाएगा अलास्का। अलास्का जो है पहले रूस का भाग था। सोवियत संघ का कहेगा विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था और ये 15 गणतंत्र में हुआ था। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? ये गुजरात से हुई थी। और श्वेत क्रांति कहेगा जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कहेगा तो 1970 में हुआ था। और श्वेत विद्रोह कहेगा किसके शासनकाल में हुआ था? श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। 33 नंबर हो जाएगा, किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरिमंदिर साहब की आधारशिला रखी थी? तो श्री गुरु अर्जुन देव के कहने पर। और गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाए थे। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाए थे? तो औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वां गुरु थे। और गुरु हर राय कहेगा तो सिख धर्म के क्रम से 7वां गुरु थे। और गुरु हरगोविंद कहेगा तो सिख धर्म के 6ठा गुरु थे। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी कहेगा किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहेगा तो गुजरात में है। और ये पटेल की मूर्ति है। और सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और प्रथम गृह मंत्री भी थे। आगे देख लेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्ति की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसमें हो जाएंगी GS लक्ष्मी। और ICC कहेगा गठन कब हुआ था? 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहेगा तो दुबई हो जाएगा। आगे देखेंगे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं? जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा वे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और निकट दृष्टि दोष होने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। और दूर दृष्टि जिसको हो जाएगा उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। और निकट दृष्टि दोष होने पर निकट की ही वस्तु दिखाई देंगी। और गोलीय दर्पण या गोलीय लेंस का प्रयोग किया जाता है अभिमुखता होने पर। 2 नंबर हो जाएगा, तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति पर गति में वृद्धि हो जाएगी। और तापमान की वृद्धि से ध्वनि गति पर वृद्धि होता है, लेकिन ध्वनि के गति पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की गति पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और प्रकाश की चाल पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, अनॉक्सीय शोषण की क्रिया कब होती है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। लैंथेनम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये 57 होती है। और ये D ब्लॉक में आते हैं। और F जो 58 से F ब्लॉक जो है 58 से शुरू होता है। 5 नंबर हो जाएगा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। और सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो लीवर हो जाएगा। आगे हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, पानी का बर्फ में परिवर्तन किसके अंतर्गत आता है? तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगने के बाद उसका भार जो है बढ़ जाता है। मानव शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसमें 23 होते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है CaOH के होल ट्वाइस। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CO कैल्शियम ऑक्साइड। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। और ताप का कहेगा एसआई मात्रक तो केल्विन हो जाएगा। और विद्युत धारा के एम्पियर हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किए थे न्यूटन ने। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। आगे हो जाएगा 11 नंबर है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणे 10 के पावर 23। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान एवं वेग पर। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर, हाइपोमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति किसका प्रयोग करता है? उत्तल लेंस का। और मायोपिया से कहेगा तो अवतल लेंस का। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु हो जाएंगे पोलोनियम। और लिथियम सबसे हल्का धातु है। वही कहेगा कि हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो इसमें हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। और हाइड्रोजन समूह जो है समूह 17 में रखा गया है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हाइलोफाइट। ये नमकीन क्षेत्र में उगते हैं। मरुस्थलीय पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है, यानी कि मरुस्थल में जो पौधा उगते हैं उसे जीरोफाइट कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ है। और ट्रेडोफाइटा के जो पौधे होते हैं ये सनवर्णी पौधे होते हैं। 16 नंबर हो जाएगा, चमगादड़ रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करता है? पराश्रव्य तरंग का। और श्रव्य तरंगे जो हैं मनुष्य सुन सकते हैं। आगे देख लेंगे 17 नंबर हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा और प्लनेरिया में किस प्रकार का जनन होता है? ये पुनः जनन होता है। और लैंगिक जनन कहेगा तो पुष्पी पादप में होता है। और अलैंगिक जनन कहेगा तो निचले जानवर जो होते हैं उनमें होता है। 18 नंबर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 एवं 5 आवर्त में प्रत्येक में कितने उपधातु होते हैं? 2 होते हैं। और 4, 5 आवर्त में कहेगा कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 4 और 5 में 18 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे 1913 में मोसले ने। आगे देख लेंगे 19 नंबर हो जाएगा, राइजोमस मशरूम किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? ये बीजाणु जनन प्रजनन करते हैं। अमीबा जो है कूटपाद से प्रजनन करते हैं। हाइड्रा का प्रजनन अंग कहेगा तो मुकुलन हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सोना। सोना जो है मुक्त अवस्था में रहने वाला धातु है। विद्युत का सर्वाधिक कहेगा सुचालक, सबसे अच्छा चालक तो चांदी हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? तो इसमें हो जाएगा CaO। इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा चांदी। सोना मुक्त अवस्था में रहता है। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम। अंडा देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? इसे अंडज कहते हैं। और डक बिल्ड प्लेटिपस जो जानवर है जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती हैं, ये स्तनधारी होने के बावजूद भी अंडा देता है। परांकुर बीज अंकुरण के दौरान सर्वप्रथम किसका विकास होता है? आगमी प्रवाह का। और जड़ का कहेगा रूपांतरण कौन कौन से है? तो मूली और गाजर। तना का रूपांतरण कहेगा तो प्याज हो जाएगा, आलू हो जाएगा। आगे देख लेंगे 25 नंबर, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण कौन सा है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? वो कौन हो जाएगा? तो अणु हो जाएगा। और पदार्थ का कहेगा कि पदार्थ की संख्या का मात्रक क्या है? तो मोल हो जाएगा। और प्रोटीन का संश्लेषण होता है RNA में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 26 नंबर हो जाएगा, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पराध्वनिक चाल कहा जाता है। विभाज्योतक ऊतक किस में पाया जाता है? रूट टिप में।
विभाज्य योतक ऊतक किस रूप में पाया जाता है? तो रूट टिप में पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस ऊतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होता है? तो इसमें हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक। 29 नंबर हो जाएगा, कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा छोटा आकार। ये मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में रहते हैं। कार्बन जो है मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में रहते हैं। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन बराबर हो जाएगा कार्य, और कार्य का एसआई मात्रक कहेगा तो जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य, दूरी और चाल ये तीनों अदिश राशि है, इसमें वेग हो जाएगा सदिश राशि। बेंजीन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? बेंजीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसकी मदद से होती है? ऑक्सीजन की मदद से। O3 को ओजोन कहते हैं, और ओजोन संरक्षण दिवस कहेगा तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। CO2 का जो विलयन होता है अम्लीय होता है, और CO का विलयन जो होता है उदासीन होता है। CO2 को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, ये जापान में हुआ था। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, रक्त किस प्रकार की ऊतक है? रक्त जो है संयोजी ऊतक है, और पेशी ऊतक के कारण अंगों की गति होती है। वाष्पीकरण किस प्रकार की घटना है? ये सतही परिघटना है। यह क्वेश्चन भी आई है, वाष्पीकरण कहेगा किस प्रकार की घटना है? तो सतही परिघटना है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 98 यूनिट। वही कहेगा H2SO4 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार के बैटरी में। आगे देख लेंगे 36 नंबर है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाती है तब कौन सी मौसमी परिवर्तन होती है? आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा आएगा, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ रहेगा। लाइकेन को किस वर्ग में रखा गया है? लाइकेन को रखा गया है थाइलोफाइटा में, और लाइकेन में कहेगा कि लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी है। लाइकेन वायु का प्रदूषक के सूचक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। टेडोफाइटा में संवहनीय पौधा पाई जाती हैं। नोबेल धातु कहेगा किसे कहा जाता है? तो सोना को नोबेल धातु कहते हैं। और नोबेल का तेल किसे कहते हैं? TNG को, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। 39 नंबर हो जाएगा, ध्वनि खाली स्थान से उत्पन्न होती है, यानी कि ध्वनि जो है कंपन से उत्पन्न होती है। आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।